हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 11th का है, यूनिट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, आज हमें जो चैप्टर पढ़ना है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर जब हम इसको बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुझे भी इंटरेस्ट आता है इस यूनिट में, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी फेवरेट यूनिट है एक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले एक जनरल चीज़ समझते हैं कि ये यूनिट मतलब जो पढ़ रहे हैं इसका मेन रीज़न क्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसे पढ़ना क्यों है इस यूनिट को। तो इस यूनिट में मेन चीज़ पढ़ना है हमको एलिमेंट्स के बारे में। कैसे कि जब एलिमेंट्स हमारे जब डिस्कवर होना स्टार्ट हो गया है ना, मीन्स कब 18th सेंचुरी। जब हम बात करें 18th सेंचुरी में, है ना, तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, तब उस टाइम पे सिर्फ 31 एलिमेंट्स ही क्या हुए थे, पता चले थे, सिर्फ 31 एलिमेंट्स। तो उस टाइम जो साइंटिस्ट जो भी थे, है ना, साइंटिस्ट ही बोल सकते हैं, जिन्होंने जब डिस्कवर की एलिमेंट्स के बारे में पता चला, तब उनको याद करना थोड़ा इजी हो गया था, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तो समझना आसान हो जाएगा। पर जैसे जैसे साल बीतते गए क्योंकि शांत बैठने वाले मुझसे तो कोई है नहीं, ठीक है। तो आगे जाके जब 1865 में 1865, है ना, 1865 में क्या हुआ, ये एलिमेंट्स बढ़ के कितने हो गए 65, मतलब और एलिमेंट्स मिलने लगे। और अब अगर हम बात करें आज की डेट में, तो आज 114 से भी ज्यादा एलिमेंट हमारे पास हैं, है ना, मतलब ये अपन पढ़ते हैं इतने और ज्यादा ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो आज अगर हम बात करें इन एलिमेंट्स की, तो अब इतने एलिमेंट्स को याद करना बहुत ही मुश्किल होने लगा। किसके बेसिस पे, प्रॉपर्टीज की बेसिस पे, कि सबके एक से सारे एलिमेंट्स की पूरी प्रॉपर्टी एक साथ कैसे याद की जा सकती है, ठीक है। तो इसका फिर क्या किया गया, इसको अरेंजमेंट स्टार्ट किया, कैसे याद करें। तो अपन को आता बिल्कुल, जब भी हमें कोई चीज समझाता है या कुछ हमें बहुत डिफिकल्ट लगती है, सबसे पहले हमें एक चीज आती है कि या कोई इजी तरीका है इसको याद करने का, या कोई इजी मेथड है। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कोई इजी चीज हो सकती है क्या। तो साइंटिस्ट ने यही सोचा कि यार इतनी बड़ी प्रोडक्ट टेबल, इतने सारे एलिमेंट्स को याद करने के लिए कुछ हम अलग सा करते, कुछ इजी मेथड अप्लाई करते हैं। तो वही इजी करने के लिए कि ये सारे एलिमेंट्स को याद कर लिया जाए, किसके बेसिस में, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस में। तो हम क्या करें, एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, उन्हें सोचा उस टाइम पे। तो यही उन्होंने क्या किया, ऐसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलग अलग साइंटिस्टों ने क्या किए, लगाते गए और अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट टेबल बनती गई, जो हमें आज डिस्कस करनी है इस वीडियो में। और साथ ही साथ अलग अलग प्रोडक्ट टेबल बनते गए, किसी के डीमेरिट्स उसके रिमूव होते आगे आगे बनते बनते एक फाइनल एक प्रोडक्ट टेबल बनी, जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल लास्ट में बनी, ठीक है। तो ये हमें आज पढ़नी है। और दूसरी चीज, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है कि नीड क्या है। तो नीड सबसे पहले हमने देख लिया, नीड क्या है प्रोडक्ट टेबल की भाई। सबसे पहले हमने देखा नीड में कि भाई इजीली आप उसको याद कर सके, किसके बेसिस में, प्रॉपर्टीज के बेसिस में। सिंपल सी बात है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट अगर बोला जाए, है ना, क्या किया जाए, हमें सिस्टमैटिक अरेंजमेंट चाहिए एलिमेंट्स का, सारे एलिमेंट्स का। पर किसके बेसिस में, हमें चाहिए प्रॉपर्टीज के बेसिस में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर की अलमीरा है जिसमें हम अपने कपड़े रखते हैं। भाई आप देखिए, एक साइड अगर बॉयज जो होते हैं जो रखते हैं अपने अलमीरा में, एक साइड पूरे पैंट्स रखते हैं, एक साइड पूरी शर्ट रखते हैं, है ना। तो ताकि और अगर शादी के हों, कोट वोट हो, तो बिल्कुल एक साइड बिल्कुल अरेंज होते हैं, वेल अरेंज होते हैं, ठीक है। इस टाइप से पूरे अरेंजमेंट डेली वेयर्स के जो होते हैं वो अलग होते हैं, वाइट टी शर्ट्स वगैरह। तो इससे हम अलग अलग अरेंजमेंट के आसानी से हमें कोई चीज मिल जाए, भाई उनकी बात चल रही जो रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कैसे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, क्या आपको चाहिए शादी में जाना, अच्छा खास के तो भाई ये वाला निकाल ली, यहाँ से मिलेंगे कपड़े अपन को। तो मतलब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है हर चीज का। तो सेम यहाँ पे भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, किस चीज के लिए, कि प्रोडक्ट टेबल की सारे एलिमेंट्स का हमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हर एक साइंटिस्ट ने किया, अलग अलग बेसिस में किया, सबने अलग अलग फंडे लगाए अपने अपने, ठीक है। उसके बेसिस में हमारी प्रोडक्ट टेबल जो बनती गई वो हमें आज डिस्कस करना है। जल्दी से हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोडक्ट टेबल की डेफिनेशन क्या होगी। तो प्रोडक्ट टेबल क्या होती है, प्रोडक्ट टेबल में भी डिफाइन एज द टेबल गिविंग द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स अकॉर्डिंग to their properties so that the similar elements fall within the same vertical columns and dissimilar elements are separated. Means सबसे पहली बात कि क्या बताने जा रहे हैं वो, कि प्रोडक्ट टेबल कैसी होगी हमारी, इसमें सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। पर कैसे होगी एक जैसी, कैसे स्टडी करेंगे, वर्टिकली, मतलब हम कॉलम वाइज स्टडी करेंगे, सेम एलिमेंट्स वाले एक ही साइड
हमारे एक ही कॉलम में होंगे, और दूसरे एलिमेंट्स होंगे प्रॉपर्टी अलग होगी, वो इस टाइप से वर्टिकली अरेंज होंगे, कॉलम वाइज बनी होती है, ठीक है ना। तो जनरली अपन को ये प्रॉपर्टीज होती है। तो अपन बात करें, यूनिट का नाम ही यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब को अलग अलग एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया है। एंड प्रोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, प्रोडिसिटी का मतलब क्या होता है? प्रोडिसिटी का मतलब होता है एक तरीके का रिपीटेशन, है ना, कि मीन्स बार बार रिपीटेशन, एक प्रॉपर्टी का फिर से रिपीटेशन हुआ तो वो आगे वापस वहीं पे आ गई। मीन्स अगर हम बात करें एक एलिमेंट यहाँ रख दिया, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज के, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक एलिमेंट जो हमारा आगे जाके वो इसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से बराबर वैसे ही मैच करेगा, तो वो फिर आगे रह जाके उसके इधर पे आ जाएगा। मतलब तरीके से क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी का रिपीटेशन हुआ। जैसे हम बोलते हैं कि वेव्स हमारी रिपीट करती है बार बार, है ना, साइकिल उसकी रिपीट होती है, तो सेम वैसे ही, है ना। तो यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया गया था वो किसने किया था प्रॉपर्टी बनाने के लिए? वो क्या था? डॉबिनस ट्राइड्स, है ना, नाम क्या था? डॉबिनस ट्राइड्स नाम देता है। जिन्होंने किया था उनका नाम क्या था? जोहेन डॉबिनस। इन्होंने 1829 में दिया था, और कभी कभी किसी बुक में आपको मिलेगा 1817 में मिल सकता है लिखा हुआ, तो ईयर इतना मैटर नहीं करता। तो इन्होंने क्या किया? ट्राइड्स बनाए। ट्राइड्स मतलब क्या? तीन तीन एलिमेंट्स का सिलेक्शन किया, और किसके बेसिस में किया? उनके एटॉमिक मास में, एटॉमिक वेट के प्रेजेंस साथ में, और केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने किस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया? एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज को, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट और उनके मास, ठीक है। तो उन्होंने तीन तीन के सेट बनाना स्टार्ट किए, है ना। जैसे यहाँ पे सल्फर, सेरेलियम, बेरिलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, या हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट्स रखते हैं। साथ में उनका वेट लिखा, सबका सामने उनका वेट लिख दिया। और जो थर्ड कॉलम जो बनाया वो अर्थमेटिक मीन का बनाया। अर्थमेटिक मीन मतलब कैसा? किन दो का? इन दो का, पहला और तीसरा एलिमेंट का जो अर्थमेटिक मीन निकलेगा, मीन्स इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो सेंटर वाले एलिमेंट के अप्रोक्सीमेट वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? मीन्स यहाँ पे 80 आ रहा है, और मास कितना सेरिलियम को कितना है? 79, मतलब मोर क्लोजर टू सेरिलियम के मास के बराबर आ रहा है। भाई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो 35 और 127 का जो आया वो कितना आया? 81.25, विच इज मोर क्लोजर टू ब्रोमीन एटॉमिक मास। भाई कैल्शियम, स्टेंशियम और बेरियम की बात करें तो इसका मास किसके बराबर आ रहा है? ऑलमोस्ट क्लोजर टू स्ट्रोंशियम के। तो इस टाइप से उन्होंने ट्राइड्स बनाए, पर इसका एक लिमिटेशन था। लिमिटेशन ये था कि जितने ज्यादा एलिमेंट्स उस टाइम पे हो गए थे, पर ये चीज सब पे नहीं फिट बैठ रही थी। अधिकतर एलिमेंट्स, मतलब कुछ जगह मतलब सही लगा ये लॉजिक, पर कुछ एलिमेंट्स में ये लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा था। तो जहां तक ये लगा तब तक इसको स्टडी करते गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारी कौन सी आई? ऑक्टेट न्यूलैंड्स की आई। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हम ऑक्टेट न्यूलैंड्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है? द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मीन्स इनको बनाने वाले कौन थे? J.A.R. न्यूलैंड्स, है ना। इनका नाम था जॉन A.R. न्यूलैंड्स। किनका बनाई थी इन्होंने? 1865 में इन्होंने ये प्रॉपर्टी बनाई थी। अब इनको ये कॉन्सेप्ट कैसे आया वो समझते हैं। इन्होंने एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट किया वो म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से किया, ठीक है। जैसे हमारे मतलब इंडियंस में क्या बोलते हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। तो इस हिसाब से 8 म्यूजिकल नोट्स, जो हमारे 7 म्यूजिकल नोट्स है उसका जो 8वां है वो कहाँ होगा? रिपीट होता है, ठीक है। तो वैसे उन्होंने किया 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 वाला क्या होगा? फिर से यहाँ। तो कौन कौन से म्यूजिकल नोट्स थे उस टाइम पे उनके उसमें? डो, रे, मी, फा, सो, ला, ती। और हमारे इसमें क्या चलता है? सा रे गा मा पा धा नी। इस टाइप से म्यूजिकल नोट। तो उन्होंने लॉ क्या दिया था? द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। मीन्स सारे एलिमेंट जो अरेंज होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर वेट से होंगे। मीन्स हाइड्रोजन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा हम इसको हॉरिजॉन्टली पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट आएगा लिथियम, तो उसका वेट उससे ज्यादा होगा। लिथियम से बेरिलियम का वेट ज्यादा होगा। बेरिलियम से बोरॉन का, बोरॉन से कार्बन, मीन्स ऐसे में। फिर इसके बाद जो रिपीट करेगा वो फ्लोरीन होगा ऑक्सीजन के बाद, जिसकी प्रॉपर्टी मोर सिमिलर, या फिर जैसे भी है ना प्रॉपर्टीज किससे मिलती जाएगी? इन वर्टिकल कॉलम्स में प्रॉपर्टी मैच करेगी। इसके हिसाब से उन्होंने बनाया था। मीन्स ऑक्सीजन के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा वो किसके साथ होगा? इसके साथ मैच करेगा प्रॉपर्टी में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द 8th एलिमेंट। मीन्स अगर ऑक्सीजन के बाद देखा जाए 7th एलिमेंट ऑक्सीजन है, 8th एलिमेंट क्या? फ्लोरीन। द 8th एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन वन
is a kind of a repetition of the first, like the eighth note of the eighth note in an octave of music. मीन्स जो हमारी जो 7 नोट्स के बाद जो 8th नोट आती है वो क्या होती है, फर्स्ट नोट से मैच करती है. सेम यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो 8वां एलिमेंट आएगा वो बहुत प्रॉपर्टी में सिमिलर होगा, पूरा तो नहीं पर बहुत कोई प्रॉपर्टी में सिमिलर होगा किसके, उस फर्स्ट एलिमेंट की. और जो 9th होगा वो सेकंड वाला, फिर 10th 11th 12th इस टाइप से उन्होंने क्या किया, म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से अरेंजमेंट कर दिया. इन्होंने कहां तक सही से अरेंजमेंट कर दिया, कैल्शियम तक बिल्कुल सही अरेंजमेंट था. कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स अरेंज होना स्टार्ट हुए उनकी प्रॉपर्टी बहुत कुछ डिफर कर दी. इन्होंने अरेंजमेंट तो बहुत सारे एलिमेंट्स का कर देता, उन्होंने इसके आगे और भी एलिमेंट्स लगाए थे, है ना, पर यहां तक बिल्कुल सही प्रॉपर्टी मैच कर रही थी. कैल्शियम तक बिल्कुल सही प्रॉपर्टी मैच करी. आप देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी तो कैल्शियम तक बिल्कुल ऐसी अरेंजमेंट मिलेगा आपको, पर यहाँ पे जो दूसरे एलिमेंट्स आने थे वो यहाँ पे दूसरे एलिमेंट्स आ गए. इसके कारण क्या हुआ, यहाँ से कैल्शियम के आगे का जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट था वो प्रॉपर्टी क्या होने लगी. इसके बाद थर्ड, अगर अपन बात करें हॉरिजॉन्टल में थर्ड रो की बात करें, वहां से क्या होने लगी, ये मैच नहीं कर रही थी. ठीक है, तो ये सबसे पहले एक लिमिटेशन हो गया, कैल्शियम के बाद के एलिमेंट्स यहाँ पे प्रॉपर्टीज वाइज मैच नहीं कर रहे थे. और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था कि एक एक की ग्रुप में एक ही जगह पे उन्होंने दो एलिमेंट्स रख दिए थे. तो ये भी क्या था, लिमिटेशन था. मीन्स सिमिलर एलिमेंट्स, अलग अलग डिसिमिलर एलिमेंट्स एक साथ आ गए थे और साथ में हमारे एक ही उसमें दो एलिमेंट्स रखते थे. मीन्स जो हम आगे मेंडली से भी डिस्कस करेंगे इसके पॉइंट्स. तो यहाँ पे इनका मतलब मेन मोटिव क्या था, कि मेन मोटिव था कि म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से पीरियोडिक टेबल जमाना. और यहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट जरूर दे दिया था कि हॉरिजॉन्टली आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास पे आप जमा सकते हैं, है ना. तो ये भी कॉन्सेप्ट आ गया था कि एक के बाद एक एलिमेंट्स जमा के, है ना. सेम वर्टिकल वाला कॉलम तो एक हमारा ट्राइड्स ने भी दे दिया था. ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ऑक्टेव का लॉ था. मीन्स ऑक्टेवली लॉ ने क्या बताया कि म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से एलिमेंट्स का अरेंजमेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है मेंडलीज के पीरियोडिक टेबल, उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं किसके, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल पे. तो तब तक आप बने रहे हमारे वीडियो में और चैनल में नेक्स्ट वीडियो के लिए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.